नमस्कार, आप देख रहे हैं एमवी न्यूज़ और मैं हूं समरीन। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर में जो इनकाउंटर हुआ था, 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी, उसका जिम्मेदार विकास दुबे को आज उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की पुष्टि एमपी की जो सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार ने की है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये जो विकास दुबे है, ये उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, जिसे आज उज्जैन में महाकाल मंदिर में धर दबोच लिया गया है। यहाँ के बिहार के जो डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे ने भी इसकी बधाई एमपी पुलिस को दी है। उन्होंने कहा है कि गैंगस्टर जो है वो गैंगस्टर होता है, किसी भी जात का हो, उसे हीरो या नेता नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि समाज में अगर ऐसा होगा तो फिर समाज में कुछ नहीं बचेगा। तो सुनिए क्या कुछ कहा है डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने। गिरफ्तारी एमपी के उज्जैन से हो गई, बहुत खुशी की बात है। एमपी पुलिस को मैं सलाम करता हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। मुझे पक्का विश्वास था उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज लेगी ऐसे गैंगस्टर को, और मध्य प्रदेश की पुलिस ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं अब यही चाहूँगा कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल हो, 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर अंतिम मुकाम तक पहुँचे, न्यायालय का फैसला आए और ये संदेश पूरे देश में जाए कि पुलिस के साथ जो इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगा, चाहे जितनी बड़ी औकात हो, उसको अंतिम मुकाम तक पुलिस पहुंचा करके छोड़ेगी। ये मध्य प्रदेश पुलिस की कामयाबी है। वो गया था वो दर्शन करने के लिए। मध्य प्रदेश पुलिस को मैं सलाम करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस से उसको डर था, इसलिए वो कहीं बाहर जाना था। नज़दीक में बिहार है, लेकिन बिहार में बिहार पुलिस ने, मैंने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था, इसलिए बिहार में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि मध्य प्रदेश थोड़ा दूर है, वहाँ सुरक्षित रहेंगे, और वो दर्शन करके अर्चना करके, महाकाल ने उसको दर्शन ही नहीं दिया, दर्शन करने के पहले पकड़ा गया। तो मैं सलाम करता हूँ मध्य प्रदेश की पुलिस को, और सलाम करता हूँ उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जिस तरह से प्रोफेशनली हैंडल कर रही है इस मामले को। उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा हूँ, डे 1 से देख रहा हूँ। जिस तरह से इस गैंग के खिलाफ कारगर प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस, पूरे देश में इसका जबरदस्त मैसेज जाएगा। इसके कई गिरोह के लोग मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, बहुत सारे लोगों के नंबर सर्विलेंस पर हैं, करीब 150-200 लोगों को जो समाचार के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, तो निगरानी में भी रखा गया है इसके पूरे गैंग। और मैं यही चाहूँगा कि इस तरह के जितने भी गैंगस्टर हैं, सारे गैंगस्टर के खिलाफ इस तरह कार्रवाई हो, ताकि अपराध की संस्कृति समाप्त हो। सबसे बड़ी बात यह है, अपराध की संस्कृति के खिलाफ संघर्ष करना है। विकास दुबे की बात नहीं है, ऐसे कई विकास दुबे हैं पूरे देश में। तो अपराध की संस्कृति के खिलाफ संघर्ष करना है, और इसका सीधा मतलब ये है कि जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, दल के नाम पर हम लोगों को किसी भी अपराधी का सहयोग नहीं करना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए, उसको संरक्षण नहीं देना चाहिए, उसको हीरो नहीं बनाना चाहिए, उसका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, उसको शेर नहीं कहना चाहिए। ये शर्म और अफसोस की बात है कि जातीय अपराधी को उस जात समाज के लोग हीरो बना देते हैं। तो जनता जिस दिन ये बात समझ जाएगी कि अपराधी किसी का नहीं होता, जो करता है अपने के लिए करता है, वो जात से उसकी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, वो अपराध करता है अपने बचाव के लिए, जात की छतरी अपने ऊपर तान लेता है। और जब जात का समर्थन मिल जाता है तो शासन में तो सौदाबाजी करने की हालत में, स्थिति में वो आ जाता है, पुलिस का मनोबल गिरता है, और जगह जगह अपराधियों का एक छत्र साम्राज्य होने लगता है। तो जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर आम अपराधियों का सहयोग और समर्थन करना बंद कर दे, तो अपराध की संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अपराधी की ताकत AK-47 नहीं है, अपराधी की ताकत उसके हथियार नहीं है, अपराधी की ताकत उसकी दौलत नहीं है, अपराधी की ताकत उसका जन समर्थन है, जो जात के नाम पर उसको मिल जाता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो बड़ा से बड़ा अपराधी को भी एक थानेदार हैंडल कर सकता है, उससे ऊपर भी जाने की जरूरत है। लेकिन सर, जिस तरीके से मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यहाँ अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, लंदे ही ले लो यार। जी हाँ, तो सुना आपने कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ये साफ साफ कह दिया है कि महाकाल ने भी इस जालिम को, महाकाल ने भी इस गैंगस्टर को शरण नहीं दी है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एमवी न्यूज़। शुक्रिया।